खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। लेकिन हमारे देश में इस कहावत का अब तरीका बदल गया है। यानी कोर्ट मेहरबान तो अपराधी पहलवान। और ये बात राजीव गांधी के बेटे, सोनिया के सुपुत्र, इंदिरा गांधी के पोते और नेहरू के पड़पोते राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा लागू होती है। राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई वाली बेंच ने सस्पेंड कर दिया था, उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। लेकिन ताजा जो मामला है वो लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट का है। मामला 4-5 दिन पहले इसमें आदेश आया था और इस आदेश के बाद जो बातें सामने निकल कर आई हैं उसमें तो अब अदालतों की जो प्रक्रिया है, अदालतें कैसे काम करती हैं और जो प्रभावशाली वकील होते हैं सिब्बल सिंघवी टाइप के, कैसे वो अदालतों के आदेशों को डिक्टेट करते हैं या अपने हिसाब से लिखवाते हैं, इस बात पर अब विवाद छिड़ गया है। क्योंकि इस मामले में जो वो जज थे आलोक वर्मा, उन्होंने जो आदेश दिया है उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इस आदेश का जो 8 दिन तक अदालत की कार्रवाई चली थी उससे कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लगता है, और ये आरोप जो याचिकाकर्ता थे विघ्नेश शिशिर, उन्होंने भी लगाया है कि ये जो आदेश है वो किसी के द्वारा लिखवाया गया है और ये बहुत पहले लिख दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये जो मामला जब लखनऊ की कोर्ट में रायबरेली की कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था तभी शायद ये आदेश लिख दिया गया था, क्योंकि इस आदेश में और जो कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई चली उसमें बहुत ज्यादा विरोधाभास है, विसंगतियां हैं। सबसे बड़ी विसंगति तो ये है कि जो सबूत पेश किए गए, जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए, जो दलीलें दी गई, उनका कहीं भी इस 18-20 पेज के आदेश में कोई जिक्र नहीं है। इस आदेश में यह तो कहा गया है कि विघ्नेश शिशिर ने याचिका किस लिए लगाई है, लेकिन उस बात पर पूरे आदेश में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है और इस पूरे मामले को एब्यूज ऑफ प्रोसेस करके खारिज कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस अदालत की तरफ से हुई है या फिर याचिकाकर्ता की तरफ से, क्योंकि याचिकाकर्ता ने यहां पर मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया जाए, जबकि आदेश में यह कह दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं और नागरिकता का निर्णय करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है, इसलिए हम इस मामले को खारिज करते हैं। यानी आपसे मांग कुछ की जा रही है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। ऐसा जुडिशियल आदेश में नहीं होता है। जुडिशियल आदेश या अदालतों के जो निर्णय होते हैं उनमें सभी चीजों का जिक्र करना पड़ता है, चाहे वहां पर ओरल दलीलें जो दी गई हैं, मौखिक तौर पर जो वहां पर बहस की गई है, या फिर लिखित तौर पर जो आर्गुमेंट्स वहां पेश किए गए हैं, सबूत जो पेश किए गए हैं, एक एक चीज पर आपको अपनी राय देनी पड़ती है। यही वजह है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हैं तो उनके जो ऑर्डर आते हैं वो 10-10 हजार पेजों तक के हो जाते हैं। वहां 800-900 हजार पेज का आदेश आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि उस आदेश में जो जज बेंच में बैठे होते हैं, जो सुनवाई करते हैं, उन्हें हर एक आर्गुमेंट के ऊपर अपनी राय देनी पड़ती है कि वो इसको स्वीकार कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं। खारिज कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है, क्या पुराने डिसीजंस हैं या फिर कोई कानून है, ये सारी बातें आदेशों के अंदर जजों को मेंशन करनी पड़ती हैं। यही वजह है कि कई बार सुनवाई के बाद में आदेश को, जो ऑर्डर, जो डिसीजन होता है, उसको रिजर्व रख लिया जाता है, क्योंकि बाद में बैठकर जज अपना जो फैसला है उसको लिखवाने का काम करते हैं। लेकिन यहां राहुल गांधी के मामले में ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि पहले से ही एक मन बनाकर जज ने ये आदेश या तो खुद लिखवा लिया है या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है विघ्नेश शिशिर की तरफ से
कि किसी और ने यह लिखवाकर जज को भेज दिया है। अब चूंकि इस मामले में कई सारे प्रश्न उठाए गए थे, आप अगर उन प्रश्नों को सही नहीं मानते थे तो आप उन्हें खारिज करते। एक के बाद एक आर्गुमेंट आपको वहां पर खारिज करना था। और विघ्नेश ससर का यह कहना है कि 100 से ज्यादा पेजों का तो उन्होंने लिखित में आर्गुमेंट वहां पेश किया है। यहाँ पर जो जज साहब है या जो ऑर्डर है, इसमें एक और बात बड़ी अजीबोगरीब कह दी गई है। उनका यह कहना है कि आप अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत करेंगे तो वो इसका जवाब दे देंगे, जबकि राहुल गांधी की तरफ से या उनके वकील की तरफ से ऐसा कोई दलील कोर्ट में नहीं दी गई थी। ये जो मामला था, ये पुराना जो कानून था 156(3) का, जो अब 173 हो गया है, उसके तहत था, जिसमें ये नागरिकों को अधिकार होता है कि अगर कोई पुलिस थाना या पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में जाकर कोर्ट से उस एफआईआर को करने का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। विघ्नेश ससर ने भी यही कोशिश की थी। उन्होंने पहले रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रयास किया, वहां एफआईआर नहीं हुई, तो फिर वो कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट से ये कहा था कि उन्हें एफआईआर करने की आदेश दी जाए पुलिस थाने को। लेकिन यहाँ जो कोर्ट थी, पहले ये मामला रायबरेली में चल रहा था, वहां पर कांग्रेस के वकीलों ने जिस तरीके से उत्पात मचाया और उसके बाद अपनी सुरक्षा को लेकर विघ्नेश ससर ने कोर्ट से मांग की थी कि ये मामला लखनऊ में चलाया जाए, तो ये मामला लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत में आया था। लेकिन यहाँ जिस तरीके से 8 दिन तक इसमें सुनवाई तो हुई, लेकिन फैसला ऐसा लगता है कि पहले से फिक्स कर लिया गया था। इसको आप केस फिक्सिंग भी कह सकते हैं। और इसकी शिकायत विघ्नेश ससर ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में कर भी दी है। उनका यह कहना है कि जज महोदय ने इस मामले में न्याय करने की बजाय, कानूनों के तहत फैसला लेने की बजाय एक फिक्स फैसला सुना दिया है, जिसका जो अदालती कार्रवाई है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई पहला केस नहीं है। ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, राहुल गांधी, लालू यादव टाइप के लोग जिनमें इन्वॉल्व रहते हैं या केजरीवाल जैसे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसी तरीके के फैसले लोअर कोर्ट के जजों के द्वारा दे दिए जाते हैं। और कई बार तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी इसी तरीके से फैसले दे देते हैं, जैसे कि जस्टिस BR गवई ने राहुल गांधी के मामले में किया था। उन्होंने जो तर्क दिए थे वो वास्तव में कुतर्क थे। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वो अगर 2 साल की बजाय 23 महीने की होती तो उससे उनकी कुर्सी बची रहती, और इसी आधार पर उन्होंने फैसले को स्टे कर दिया और सजा को भी निलंबित कर दिया। यानी ये जो जज महोदय होते हैं, जब किसी विशेष या विशिष्ट व्यक्ति का केस आता है तो उसकी सुनवाई बड़े अलग अंदाज में करते हैं। केजरीवाल के मामले में भी यही हुआ था। न्याय बिंदु नाम की एक जज थी दिल्ली की, और उसने जो जज उसको रेगुलर सुन रही थी, चूंकि वैकेशन चल रही थी, तो वैकेशन जज के तौर पर उसकी सुनवाई की, और वहां जो अजीबोगरीब फैसला देते हुए केजरीवाल को रेगुलर जमानत दे दी थी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और ये कहा कि जज साहब ने उन्हें बरी कर दिया है। तमाम झूठे आरोप लगाकर ये कहने की कोशिश की कि केजरीवाल को झूठा फंसाया गया था, और अब जज न्याय बिंदु ने इस मामले में न्याय कर दिया है। जबकि न्याय बिंदु ने कितना बड़ा अन्याय किया था, लॉ का कितना बड़ा मजाक बनाया था, वो हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चल गया था। हाई कोर्ट के जजों ने साफ तौर पर न्याय बिंदु के न केवल फैसले पर सवाल उठाए थे, बल्कि फैसले में जो अनावश्यक टिप्पणियां की गई थी, जिस तरीके की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस सब पर ही सवाल उठा दिया था। लेकिन फिर ये मुद्दा, एक और सवाल यही है कि न्याय बिंदु ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। इसको लेकर दबे स्वर में बहुत से लोगों का ये कहना था कि न्याय बिंदु ने अभिषेक मनु सिंघवी के कहने पर या कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं उनके कहने पर यह फैसला लिखा था, जो कि उसे भी पता था कि ये पूरी तरीके से
लीगल नहीं है, क्योंकि किसी भी फैसले को लिखते हुए आपको रीजंस बताने पड़ते हैं, लॉ बताना पड़ता है, उसमें पुराने डिसीजन का जिक्र करना पड़ता है। जबकि न्याय बिंदु ने ये कहा था कि इतने सारे पेजेस हैं इसमें, मैं वो पढ़ नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं इस आधार पर यह फैसला ले रही हूँ कि पुराना एक सिद्धांत है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या न्याय बिंदु केजरीवाल को बेगुनाह मानकर जमानत दे रही थी? ये सारे प्रश्न उठे थे और उसी तरीके से अब प्रश्न आलोक वर्मा के इस फैसले पर भी उठ गया है कि उन्होंने जो फैसला लिया है, उन्होंने क्यों जो 8 दिन तक कार्रवाई चली उसको नजरअंदाज किया, और अगर उन्हें ये फैसला लेना था तो ये फैसला तो वो पहले दिन ही ले सकते थे। वो पहले दिन ही कह सकते थे कि हम राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं। यानी आपने इतनी सारी कार्रवाई की, इतने सारे सबूत आपके सामने पेश किए गए, इतने सारे दस्तावेज आपके सामने दिए गए, इतने सारे कानूनों की व्याख्या आपके सामने की गई, और बाद में आपने कह दिया कि नहीं जी, हम ये अधिकार नहीं रखते हैं। यानी एक पुराना शेर है कि वो जो लौट आए तो पूछना पर देखना ना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। वो हालत जस्टिस आलोक वर्मा की हुई है, जिन्होंने इस मामले में इतनी लंबी सुनवाई के बाद एक ऐसा फैसला दिया। अब उस पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत हो गई है। हाईकोर्ट इस मामले में क्या कार्रवाई करता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से राहुल गांधी और कोर्ट का एक क्या संबंध चल रहा है, कुछ जजों का क्या संबंध चल रहा है, उसको उजागर कर दिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।